जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, रशिया के सुखोई Su-35 और अमेरिका के F-15EX दोनों ही ट्विन इंजन हैवी वेट के मल्टी रोल 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जहां पे कोल्ड वॉर के जमाने में बना हुआ सुखोई 27 के बेस पे ही रशिया के द्वारा सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण किया गया है। तो वहीं पे कोल्ड वॉर के जमाने के ही अमेरिकी F-15 के बेस पे हाल ही में अमेरिका के द्वारा F-15 के सबसे अपग्रेडेड वर्जन F-15EX का निर्माण किया गया है। ऐसे में दोस्तों, ये जो दो एयरक्राफ्ट है, इन दोनों का अगर आमना सामना होता है तो सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सा एयरक्राफ्ट को जीत मिलेगा या कौन सा एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर हावी बनेगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी के ही बारे में बताऊंगा कि अगर इन दोनों एयरक्राफ्टों में झड़प होता है तो कौन किसके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद जहाँ पे अमेरिका की तरफ से अपना एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए पूरी फोकस 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के तरफ किया गया, तो वहीं पे सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के द्वारा सोवियत यूनियन के तरफ से ही डेवलप किया हुआ सुखोई Su-27 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर ही भरोसा करना एकमात्र रास्ता बचा था। पर रशिया की तरफ से सोवियत जमाने के ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सुखोई Su-27 को इतना बेहतरीन किया गया है कि अब इसके एक अपग्रेडेड वर्जन सुखोई Su-35 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी चैलेंज करने लायक बन चुका है। रशिया के द्वारा सुखोई 27 के बेस पे सुखोई 35 में कई तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी को लाया गया है, जबकि कई सारे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी किया गया है। एग्जांपल के रूप में सुखोई 27 में जहां पे एक नॉर्मल इंजन का इस्तेमाल किया गया था, वहीं पे सुखोई Su-35 में रशिया की तरफ से 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बदौलत ये एयरक्राफ्ट अब सुपर मैन्यूवरेबल बन चुका है। जबकि इसके अलावा कई तरीके के नया और पावरफुल सेंसर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जिनमें नोज माउंटेड इरविस-E रडार जो कि 270 डिग्री तक एयरक्राफ्ट को एवरनेस देता है, उसे शामिल करने के साथ साथ एयरक्राफ्ट के पेलोड को भी इंप्रूव किया गया है। और अब ये सुखोई 27 के जैसे 8 मिसाइल नहीं बल्कि 14 मिसाइलों को कैरी कर सकता है। इसके अलावा सुखोई Su-35 के रेंज को भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया गया है और इसका श्रेय जाता है एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला नया फ्यूल टैंक और इसका नया AL-41 इंजनों को। दोस्तों, नया जो AL-41 इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये सुखोई 27 के AL-31 इंजनों की तुलना में ज्यादा पावरफुल और ज्यादा एफिशिएंट है। इसके अलावा Su-30 एयरक्राफ्ट सुखोई 27 के तुलना में वजन में भी हल्का है और इसका श्रेय जाता है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला नया कंपोजिट मटेरियल को। जबकि कंपोजिट मटेरियल के साथ साथ एयरक्राफ्ट के डिजाइन में भी कुछ तब्दीली किया गया है, जिसके बदौलत एयरक्राफ्टों का रडार क्रॉस सेक्शन भी पहले के मुकाबले करीबन 70% घटाना संभव हो पाया है। जबकि हथियारों के पैकेज में जो तब्दीली किया गया है, ये एयरक्राफ्टों के पावर को और ज्यादा मजबूत किया है। खास करके रशिया के द्वारा बनाया हुआ नया से नया एयर टू एयर मिसाइलों को शामिल करने के बाद अब इन एयरक्राफ्टों के पास वेस्टर्न देशों के हर तरीके के एयरक्राफ्टों का सामना करने का क्षमता है। जबकि माना जाता है कि सुखोई Su-35 F-22 का भी सामना कर सकता है। तो सुखोई 35 में रशिया की तरफ से अपना नया R-77 और R-27 के अलग अलग वेरिएंट के मिसाइलों के इस्तेमाल करने के अलावा R-37M नामक हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ अगर कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका की तैयारी को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के द्वारा तब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट शुरू किया गया था। अमेरिका का इनिशियल प्लान था कि पूरा का पूरा F-15 फ्लीट को 750 F-22 जैसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। F-15 एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरफोर्स में काफी हाई ऑपरेशनल कॉस्ट वाला एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि करीबन एक एयरक्राफ्ट के पर आवर के फ्लाई कॉस्ट $31,000 के आसपास है। पर वहीं पे जब F-22 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हुआ तब अमेरिका का ये परेशानी करीबन दुगना बढ़ गया। मतलब F-22 एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट करीब $60,000 पर आवर तक है। और इसी वजह से जो बजट का इशू आया और अमेरिका के कोल्ड वॉर में जीतने के बाद आवश्यकताओं की कमी की वजह से और F-22 एयरक्राफ्टों के द्वारा F-15 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस नहीं किया गया, बल्कि इन्हीं कारणों की वजह से F-22 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी करीबन 75% घटा दिया गया और सिर्फ 187 एयरक्राफ्टों का ही निर्माण किया गया। दोस्तों, इससे F-15 एयरक्राफ्टों को कई और साल तक इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ सालों के बाद जब F-15 एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम पुराना होने लगा तो अमेरिका को एक नया 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता हुआ और इसी वजह से F-15 एयरक्राफ्ट के ही डिजाइन के बेस पे अमेरिका के द्वारा नया F-15 के वेरिएंट F-15EX का निर्माण किया गया। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से F-15EX एयरक्राफ्टों को टोटली अमेरिका की आवश्यकताओं को देखते हुए ही डेवलप किया गया है और इन आवश्यकताओं में एक सबसे बड़ा आवश्यकता है रशिया के नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करना। और इन्हीं वजहों से एयरक्राफ्टों में कई सारे इंप्रूवमेंट किया गया है और इन इंप्रूवमेंटों के वजह से ही पुराने F-15 के जगह नया F-15EX अब एक 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, जो नया इंप्रूवमेंट किया गया है उनमें नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एडवांस
एवियोनिक्स शामिल है, जबकि इन एयरक्राफ्टों के पेलोड को भी काफी हद तक बढ़ाया गया है और रिपोर्टों के मुताबिक एक F-15EX एयरक्राफ्ट करीबन 22 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जबकि इसका ओरिजिनल वर्जन मतलब पुराने F-15 सिर्फ 8 एयर टू एयर मिसाइलों को ही कैरी करने का क्षमता रखता था। इवन इसमें एक नया डेटा लिंक लगाया गया है जो बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को F-35 और F-22 जैसे आधुनिक एयरक्राफ्टों के साथ मिलकर मतलब कनेक्टिविटी को बना के ऑपरेशन करने में अंजाम दे सकेगा। इसके अलावा एयरक्राफ्टों में एक नया फ्यूल टैंक को भी जोड़ा गया है। दोस्तों सुखोई Su-35 और अमेरिका के F-15EX फाइटर एयरक्राफ्टों को जब कंपेयर किया जाता है तब अमेरिकी एक्सपर्टों का कहना है कि दोनों एयरक्राफ्टों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इसका कारण है कि रशिया के सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को ट्रेडिशनली सुखोई 27-30 और सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के दरमियानी रूप में ही डिजाइन किया गया था और इसीलिए भविष्य में रशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को हेविली इक्विप्ड नहीं किया जाएगा। जबकि F-15 एयरक्राफ्टों को लेके अमेरिका का ये भी कहना है कि इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली नया जनरेशन के आवश्यकताओं को देखते हुए ही बनाया गया है और इसीलिए नया जनरेशन के ऑपरेशनों के मुताबिक इसे हेविली इक्विप भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि रशिया सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों से अपने फोकस को हटा के अब सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है। मतलब रशिया का टोटल फोकस 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों की तरफ है, जबकि अमेरिका F-15EX एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में ऑर्डर करने का भी तैयारी कर रहा है ताकि इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-22, F-35 और 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अमेरिका के द्वारा जब से इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने का भी तैयारी किया गया है तब से रशिया भी अपने सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों को लेके काफी ज्यादा उत्सुकता दिखा रहा है, क्योंकि रशिया एक्सपोर्ट मार्केट को टोटली अमेरिका के हाथ में जाने नहीं देना चाहता। पर दोस्तों इतने सारे खासियत होने के बावजूद अगर दोनों एयरक्राफ्टों को एक दूसरे के सामना करना पड़े तो क्लोज कॉम्बैट में सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों का ही पड़ला भारी है। सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों में कई सारे ऐसे फीचर्स है जिसका इस्तेमाल करते हुए ये हाईली मैन्यूवरेबल मूव्स कर सकता है और इस वजह से आसानी से क्लोज कॉम्बैट में ये अन्य एयरक्राफ्टों को पछाड़ सकता है। सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों में थ्रस्ट वेक्टरिंग 3D नोजल वाले इंजनों का इस्तेमाल किया गया है बोल के ये काफी हाईली मैन्यूवरेबल है, जबकि F-15EX एयरक्राफ्टों में कोई थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है और अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली आउट ऑफ साइट कॉम्बैट मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए ही डिजाइन किया है। दूसरी तरफ सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों में कुछ अलग सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया गया है जिनमें रडारों के अलावा इंफ्रारेड टारगेट सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम है जो इन एयरक्राफ्टों को क्लोज रेंज में बिना रडार के ही दुश्मन को टारगेट करने का मौका देगा, जबकि ये फीचर्स फिलहाल F-15EX में नहीं है। जबकि अमेरिकी एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में मिसाइलों के इस्तेमाल की वजह से लॉन्ग रेंज में एक तरीके से बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में एक साथ 22 मिसाइलों को लगाया जा सकता है जिनमें आधुनिक M120 जैसे मिसाइल तो है ही जिसका रेंज 180 किलोमीटर है, जबकि भविष्य में इसमें M260 जैसे मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। जबकि मिलिट्री एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि 22 मिसाइलों को ये एयरक्राफ्ट तभी कैरी करेगा जब ये सिर्फ एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ही उड़ान भरेगा। दूसरी तरफ अगर सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये एक साथ 14 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जिससे एक बार आप लोगों को लग सकता है कि सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों के मिसाइल कैरिंग क्षमता F-15 से कम है, लेकिन दोस्तों 14 मिसाइल भी एयर टू एयर रोल के लिए काफी अधिक होता है। दूसरी तरफ इसमें रशिया के द्वारा निर्मित R-37M जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये मार्क 6 के रफ्तार में भी ट्रैवल कर सकता है, जो दुश्मन को रिएक्शन टाइम नहीं देगा और एयरक्राफ्टों के लिए इससे बच पाना काफी मुश्किल है। और दोस्तों ऐसे मिसाइलों के फीचर्स फिलहाल F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों में नहीं है। इवन F-15EX के पास इतने रेंज के भी मिसाइल नहीं है, मतलब लॉन्ग रेंज में भी एक तरीके से सुखोई Su-35 को ही बढ़ोतरी मिलेगा, क्योंकि F-15 को जहाँ पे सुखोई 35 को काउंटर करने के लिए 180 किलोमीटर के दायरे के अंदर आना पड़ेगा, तो वहीं पे 400 किलोमीटर दूर से ही मतलब करीब करीब दुगना दूर से ही सुखोई 35 F-15 को ढेर कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 35 में रशिया के आधुनिक K-77 जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है जो करीबन 197 किलोमीटर के दूर तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। और दोस्तों इसमें एक नया रडार इस्तेमाल किया गया है जिसके बदौलत ये काफी बेहतरीन तरीके से अपने आप को गाइड भी कर सकता है और इसे डॉस करना भी काफी डिफिकल्ट है। इवन इसके अलावा ये हाईली मैन्यूवरेबल मिसाइल है, जबकि मैन्यूवरेबिलिटी के कारण कभी कभी मिसाइल का रेंज भी घट जाता है। इवन सुखोई Su-35 एयरक्राफ्ट के पास जो मैन्यूवरेबिलिटी का क्षमता है वो इसे खाली क्लोज कॉम्बैट में ही प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि दुश्मन के मिसाइलों को डॉस करने में भी काफी ज्यादा मददगार होता है। और ऐसे मैन्यूवरेबिलिटी होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों के द्वारा दुश्मन के एरिया के अंदर घुसना भी काफी सेफ है और दुश्मन को चकमा देना भी काफी आसान है। जबकि अमेरिका मिसाइलों की ताकत को बढ़ाने के लिए M260 जैसे मिसाइलों को भी F-15EX में लगाने का बात कर रहा है, लेकिन जब तक M260 जैसे मिसाइल F-15EX में लगेगा तब तक रशिया के द्वारा भी अपने सुखोई 35 में कई तरीके के नए हथियारों को लगा लिया जाएगा।
दोस्तों सुखोई Su-35 के जहाँ पे मैन्यूवरेबिलिटी इसे प्रोटेक्ट करने में काफी ज्यादा मददगार है, तो वहीं पे अमेरिका भी एयरक्राफ्टों के प्रोटेक्शन के लिए ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों के ऊपर रिलाय है, जिनमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आधुनिक रडार शामिल है। और रशिया भी अब अपने सुखोई 35 एयरक्राफ्टों में नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार लगाने का तैयारी कर रहा है, जो भविष्य में इन एयरक्राफ्टों को भी ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन दे पाएगा। दोस्तों कुल मिला के माना जा रहा है कि दोनों एयरक्राफ्ट ही हैवी रोल के सबसे बेहतरीन 4++ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों में से एक है, लेकिन कुछ हिस्से में फिलहाल सुखोई Su-35 F-15 एयरक्राफ्टों से आगे है, जबकि कुछ टेक्नोलॉजी के मामले में F-15 एयरक्राफ्टों को हैवीली इक्विप्ड किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।